हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था इम्पोर्टेंट नेशनल लीडर्स। तो इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। तो आज हम आगे के जो नेशनल लीडर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में, गांधी जी के बारे में, सरोजिनी नायडू और सी राजा गोपालचारी जी के बारे में, राइट। तो शुरू करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी से। अब जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ये कौन थे? ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। गांधी जी इनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी को। 1905 के अंदर जो आईएनसी का सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 का जो सेशन था, कहां पे हुआ था? बनारस में हुआ था। तो बनारस सेशन के ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा उस टाइम पे जो स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी, उसके भी ये सपोर्टर थे, राइट। 1905 के अंदर ही इन्होंने फाउंड करी थी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो इन्होंने फाउंड करी थी 1905 के अंदर। ये किस लिए थी? ये थी कि जो नेशनल मिशनरीज की तरह काम करते हैं, किस तरह से वो वहां पे लोगों को ट्रेन करना है, तो उसके लिए इन्होंने ये बनाई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, राइट। नेशनल मिशनरीज क्या कौन होते हैं? नेशनल मिशनरीज होते हैं जो अपने लोगों के लिए कोई काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं अपने लोगों के लिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। 1869 में इनका बर्थ हुआ था, 1948 में इनकी डेथ हो गई थी। अब गांधी जी जो थे ये इंडिया कब आए थे? ये इंडिया आए थे 1915 के अंदर। गांधी जी 9th ऑफ जनवरी 1915 को ये इंडिया आए थे। कहां से इंडिया आए थे? ये साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, राइट। और आने के बाद इन्होंने 1-2 साल इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में लगाए। उसके बाद फिर इन्होंने अपने जो भी मूवमेंट्स थे, सत्याग्रह थे, वो शुरू करे थे। अब 9th ऑफ जनवरी 1915 को ये जब इंडिया आए थे, तो इसी डे को अब इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको हम? 2003 से। 2003 में हमने फर्स्ट टाइम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करा था 9th ऑफ जनवरी को। क्यों? क्योंकि इस दिन गांधी जी इंडिया आए थे 1915 में, राइट। अब 15 में ये इंडिया में आते हैं, 17 से ये आकर इंडिया में मूवमेंट्स आगे शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गांधी जी कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में थे। तो साउथ अफ्रीका में भी ये वहां पे सत्याग्रह कर रहे थे। साउथ अफ्रीका में भी वहां पे जो इंडियंस रहते थे साउथ अफ्रीका के अंदर, उनके लिए ये लड़ाई कर रहे थे साउथ अफ्रीका में। 1907 के अंदर इन्होंने वहां पे जो इंडियंस थे उनकी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन को लेकर और इंडियन के पासेस को लेकर इन्होंने सत्याग्रह वहां पे शुरू करा था। उसके बाद 1910 में इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थी, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने सत्याग्रह शुरू करा था। और उस टाइम पे क्या होता था? 1910 के टाइम पे साउथ अफ्रीका में जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये अनाउंस करा था कि जो नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस होती है, अब इंडियंस की जो मैरिज होती है वो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग होती थी, वहां पे भी जैसे 7 फेरे लेते हैं तो उसी अकॉर्डिंग मैरिज होती थी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला साउथ अफ्रीका वालों ने कि जो इंडियन मैरिज है वो यहाँ पे लीगल नहीं है, तो जितनी भी नॉन क्रिश्चियन इंडियन मैरिजेस हो रही है उनको वो रिकॉग्नाइज करते ही नहीं थे। तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे इन्होंने फिर मूवमेंट वहां पे शुरू करा था, राइट। अहिंसा के फॉलोअर थे। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, की शांति से काम करना है, कोई लड़ाई झगड़ा फालतू का नहीं करना। तो अहिंसा के ये फॉलोअर थे। अब इंडिया में ये आते हैं 1915 में। उसके बाद 1-2 साल इंडिया के सिस्टम को समझने में लगाते हैं और 1917 से ये अपना सत्याग्रह इंडिया में शुरू करते हैं। तो 1907 में सबसे पहले इन्होंने शुरू करा था चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे? बिहार के अंदर। बिहार का है ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो वहां से इन्होंने ये सत्याग्रह शुरू करा था। तो उस टाइम पे जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ पे 3 काठिया सिस्टम चलता था। 3 काठिया सिस्टम क्या था? इसमें था कि जो लैंड का 3rd पार्ट है,
जो 3 पार्ट है लैंड के, वहां पे आप इंडिगो ग्रो करोगे। फोर्सफुली ब्रिटिशर्स, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको फोर्सफुली ये बोला जाता था कि जो 3 पार्ट है लैंड के, वहां पे क्या होगा, इंडिगो ग्रो होगा। अब इंडिगो क्या थी, इंडिगो एक ऐसी क्रॉप थी जहां पे एक बार ग्रो हो जाती थी वो लैंड इनफर्टाइल हो जाती थी, तो इसीलिए उसके अगेंस्ट इन्होंने ये सत्याग्रह शुरू किया था और सक्सेसफुल भी रहा था। तो ये इनका पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह था इंडिया के अंदर, राइट। इसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू करा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी जिसको बोलते हैं। तो ये क्या था, ये मिल ऑनर और वर्कर्स के बीच का डिस्प्यूट था। मिल ऑनर्स और वर्कर्स के बीच का डिस्प्यूट था, बोनस को लेकर, वेजेस को लेकर, क्योंकि उनको वेजेस बहुत कम मिलती थी और टाइम बहुत ज्यादा था। तो उसके अगेंस्ट ये सत्याग्रह इन्होंने शुरू करा था। तो इसमें इन्होंने हंगर स्ट्राइक भी रखी थी, तो ये हंगर स्ट्राइक पे भी चले गए थे वर्कर्स के लिए। तो फाइनली इसका क्या रिजल्ट निकलता है, फाइनली जो वर्कर्स थे उनको उनकी जो सैलरी थी वो बढ़ा दी गई थी। उनकी जो वेजेस थी, सैलरी होती है जो मंथली मिलती है, वेजेस होती है जो डेली बेसिस पे मिलती है। तो यहाँ पे जो वर्कर की वेजेस की थी वो 35% बढ़ानी पड़ी थी, जो मिल ऑनर्स थे, राइट। तो अल्टीमेटली ये भी इनका सक्सेसफुल सत्याग्रह रहा था। फिर आता है खेड़ा सत्याग्रह है। खेड़ा सत्याग्रह जो था ये खेड़ा के पीजेंट्स के लिए था, जो खेड़ा के पीजेंट्स थे। अब हुआ क्या था, यहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गया था। क्रॉप फेलियर हुआ और ब्रिटिशर्स डिमांड कर रहे थे कि हम जो लैंड रेवेन्यू हमारा जो फिक्स है वो आपको देना ही पड़ेगा। क्रॉप फेलियर हुआ है नहीं हुआ है उससे ब्रिटिशर्स को कोई लेना देना नहीं है। तो उसके लिए इन्होंने ये खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया था। तो वहां के जो पीजेंट्स थे उनको इन्होंने बोला कि आप सरकार को रेवेन्यू नहीं दोगे और उसके अगेंस्ट आप फाइट करोगे, फाइट अंटिल डेथ। तो खेड़ा सत्याग्रह भी अल्टीमेट इनका एक सक्सेसफुल सत्याग्रह रहा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी के बारे में कुछ फैक्ट्स। गांधी जी का फुल नेम क्या था, फुल नेम था मोहनदास करमचंद गांधी। और बहुत सारे इनको टाइटल दिए अलग अलग लोगों ने, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा का टाइटल दिया था। और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के कबीलास थे वो इनको मलंग बाबा के नाम से पुकारते थे, या नंगा फकीर भी इनको बोला जाता था वहां पे। जो विंस्टन चर्चिल थे उन्होंने इनको इंडियन फकीर का टाइटल दिया था, ट्रेटर का टाइटल दिया था। और फ्रैंक मूरे ने इनको हाफ नेक्ड सैंट का टाइटल दिया था। और सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको टाइटल दिया था राष्ट्रपिता का। राष्ट्रपिता का ये इंपॉर्टेंट है, राइट। बर्थ इनका सबको पता है, 2 अक्टूबर 1869 में इनका बर्थ हुआ था गुजरात पोरबंदर के अंदर, राइट। मदर का नाम पुतलीबाई था, फादर करमचंद गांधी थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जी को ये अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के टाइम पे भी इनके प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम था महादेव देसाई। तो इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, फैक्ट्स है, तो सीधे सीधे यहाँ से आप देख सकते हो। जॉन रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय, थॉरू एमर्सन, बाइबल, गीता, इन सब से ये काफी इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इनके कुछ फेमस न्यूज़पेपर भी है, जैसे कि इंडियन ओपिनियन हो गया। ये जो इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर है ये कौन कौन सी लैंग्वेज में था, ये इंग्लिश, गुजराती, हिंदी और तमिल में था। एक था हरिजन, हरिजन इंग्लिश, गुजराती और हिंदी में था। और यंग इंडिया इंग्लिश एंड गुजराती के अंदर था, राइट। अब इनकी कुछ बुक्स भी है, जैसे कि हिंद स्वराज इनकी बुक आई थी 1909 के अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक है वो कौन सी है, वो है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, राइट। 1927 में इन्होंने ये दी थी। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं ना, तो वहां पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी ऑटोबायोग्राफी है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू जी के बारे में। सरोजिनी नायडू जी, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फेमस है ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, राइट। उत्तर प्रदेश की थी ये, नेशनलिस्ट और पोइटेस थी। इनकी शादी होती है डॉक्टर गोविंदा राजुलू नायडू से 1893 के अंदर, राइट। अब गोपाल कृष्ण गोखले जी के गाइडेंस के अंडर इन्होंने काफी काम किए। तो इसके साथ ही ये
पहली विमेन बनी थी जिन्होंने इंडिपेंडेंस का जो इंडिया का स्ट्रगल हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। ये पहली विमेन बनी थी जिन्होंने के जो इंडिया का स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। इसके अलावा जो गांधी जी का दांडी मार्च हुआ था, जिसको सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, तो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। और कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, कानपुर वाला सेशन, कानपुर का सेशन कब हुआ था? 1925 के अंदर। तो उस टाइम पे वो जो सेशन था उसकी ये प्रेसिडेंट भी थी। 1925 का आईएनसी का जो कानपुर सेशन था उसकी प्रेसिडेंट थी सरोजिनी नायडू। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश स्टेट है उसकी पहली विमेन गवर्नर भी बनी थी। ये पहली विमेन गवर्नर कौन सी स्टेट की थी? ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी। इनकी कुछ फेमस बुक्स है जैसे कि गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द फेदर ऑफ द डान, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग। ये उनकी कुछ फेमस बुक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी राजा गोपालचारी जी के बारे में। सी राजा गोपालचारी चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। 1879 में इनका बर्थ हुआ था, 1972 में इनकी डेथ हो गई थी। एंड कहाँ से थे ये? ही वॉज फ्रॉम तमिलनाडु। ये तमिलनाडु से थे। बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं और लॉयर भी रह चुके हैं। अब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुई थी, गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करी थी, तो उस टाइम पे इन्होंने अपनी जो लॉयर की प्रैक्टिस थी उसको बंद कर दिया था, उसको एक बार के लिए छोड़ दिया था, राइट। सॉरी, 1921-22 का जो आईएनसी का सेशन था तो वहां पे ये थे जनरल सेक्रेटरी। आईएनसी के ये जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं 1921-22 के टाइम पे। उसके बाद 1922 में ये बने थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर। 2 साल रहे हैं, 1922 से 1924 तक ये रहे हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर, राइट। तमिलनाडु से इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करा था। तमिलनाडु से थे तो तमिलनाडु से इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की भी शुरुआत करी थी। इसके अलावा इन्होंने एक सॉल्ट मार्च शुरू करा था तांजोर कोस्ट पे, अलोंग द कोस्ट ऑफ तांजोर। तो इन्होंने एक सॉल्ट मार्च शुरू करा था जिसके टाइम पे इनको फिर बाद में अरेस्ट कर लिया गया था, राइट। इसके अलावा 1937 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें ये मद्रास के सीएम भी इलेक्ट हुए थे, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे मद्रास के। लेकिन 1942 के अंदर इन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वहां से रिजाइन दे दिया था। क्यों रिजाइन दिया था? क्योंकि उस टाइम पे जो क्रिप्स प्रपोजल आया था, क्रिप्स प्रपोजल को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्रिप्स प्रपोजल क्या था उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सीआर फॉर्मूला इन्होंने बनाया था। सीआर फॉर्मूला क्यों इन्होंने ये लेकर आए थे? ये लेकर आए थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कॉपरेशन के लिए। सीआर फॉर्मूला ये लेकर आए थे और सीआर फॉर्मूला के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। बंगाल के गवर्नर ये बने थे अगस्त से लेकर नवंबर 1947 तक। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि ये इंडिया के पहले और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। इंडिया के पहले और लास्ट गवर्नर जनरल थे, इंडियन गवर्नर जनरल थे, राइट। कब से कब तक? 1948 से 1950 तक। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और उसके बाद जो प्रॉपर इलेक्शंस हुई और जो प्रॉपर सिस्टम था वो शुरू हो गया था। अब जब पहली कैबिनेट बनी थी तो उस टाइम पे ये इंडिया के बने थे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। 1959 में इन्होंने स्वतंत्रता पार्टी फाउंड करी थी, तो स्वतंत्रता पार्टी के ये फाउंडर भी थे, राइट। और इनको 1954 में भारत रत्न भी मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत रत्न, इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और जो इनको भारत रत्न मिला था वो फर्स्ट भारत रत्न इनको मिला था, राइट। जो फर्स्ट अवार्डी थे तो 3 पर्सन थे फर्स्ट, जिनको फर्स्ट टाइम भारत रत्न मिला था। ये 3 पर्सन थे। कौन कौन से थे? एक तो थे सी राजा गोपालचारी, दूसरे कौन थे? दूसरे थे सीवी रमन। सीवी रमन जी को भी 1954 में ही मिला था। और तीसरे कौन थे? तीसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राइट। तो ये 3 पर्सन थे जिनको, और सी राजा गोपालचारी, राइट। तो ये 3 पर्सन थे जिनको 1954 में पहला भारत रत्न मिला था, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.